दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रेटजी की। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेटजी या सेटअप की बात करें जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि स्ट्रेटजी और बिना सेटअप के आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम स्ट्रेटजी और सेटअप की बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम सेटअप या स्ट्रेटजी को किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से कोई स्ट्रेटजी पर काम किया जाता है, कैसे उसमें बाइंग की जाती है और कैसे उसमें। तो आज बात करने वाले हैं। फाइनली आपका जो इंतजार था वो आज खत्म होने वाला है। आपको जिन बातों को जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप जिस चीज को इस चैनल पर जानना चाह रहे थे, सीखना चाह रहे थे, वो फाइनली आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सेटअप्स और स्ट्रेटजी आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। किस तरह से कोई सेटअप तैयार होता है, किस तरह से हमें कौन सी मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी का काम करना है, किस पर हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और ट्रेड के प्लान कैसे करना है, सब चीजें मैं आपको आज लाइव दिखाने वाला हूं। तो बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए दोस्तों। दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, आप वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों आज हम प्रैक्टिकल लाइव स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। इन स्ट्रेटजी ही आपसे दोस्तों पैसा लिया जाता है स्टॉक मार्केट सिखाने के नाम पर। आपको जितने भी स्टॉक मार्केट सिखाने वाले गुरु मिलेंगे या स्टॉक मार्केट में जो कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, वो सब केवल ये स्ट्रेटजी ही सिखाते हैं। तो दोस्तों तो आज हम वो स्ट्रेटजी फ्री सीखने वाले हैं। मैं इस चैनल पर आपके साथ सभी बहुत ही वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों है कि मैं आप सभी लोगों तक स्टॉक मार्केट को आप सभी तक पहुंचाऊं और एक सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाऊं। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा कैरियर है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से एक सिंपल साधारण इंसान भी बहुत अच्छा पैसा बना सकता है और हर कोई इसे कर सकता है, हर किसी के बस की बात है। बट इसको थोड़ा सा सीखना पड़ता है दोस्तों। इस सीखने वाली जो आपकी यात्रा है इसमें मैं आपके साथ हूं और मैं आपको लगातार इस चैनल पर हम वीडियोस के माध्यम से आपको एजुकेट कर रहे हैं। मैं आपको लाइव सब चीजें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। आपको मैंने सब बता दिया है दोस्तों। आपने स्टॉक मार्केट क्या है, यहां से लेकर शेयर्स कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, शेयर्स कैसे ढूंढते हैं और हमें स्ट्रेटजी की जरूरत क्यों पड़ती है, और भी बहुत सारे चीजें इस चैनल पर आपको मिल चुकी है। मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको सिखा दिया है दोस्तों। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पर। बाद आपके कैरियर की शुरुआत होने वाली है, मतलब जिसके बाद आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं और इसके बाद आप ट्रेडिंग करके अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपनी यात्रा को, पैसा कमाने की आपकी यात्रा को शुरू कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको चाहिए था एक सेटअप या एक स्ट्रेटजी, जो मैं आज आपको देने वाला हूं दोस्तों। आज आपको एक बहुत ही सिंपल और एक शानदार स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों। और जिस स्ट्रेटजी को सीखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन सभी को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। हम कुछ चीजें इसमें छुट्टी है जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। बस आप चैनल पे बने रहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपके साथ सभी लर्निंग के डाटा, सभी वैल्यूएबल चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना, वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इस तरह के बहुत ही अमेजिंग लर्निंग के वीडियो स्टॉक मार्केट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें लाते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सो चलिए दोस्तों हमारी स्टॉक मार्केट की यात्रा को शुरू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी है, किस तरह से हमें उसमें क्या ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। उसमें जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको सूट करे, जो आपको ईजी लगे, जो आसान लगे, उस स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है और अपनी यात्रा को शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों आज उनमें से एक स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है और जिसके माध्यम से आप एक अच्छा पैसा और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये स्ट्रेटजी बहुत ही कारगर और बहुत ही काम की है दोस्तों। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों मैक्सिमम जो है ट्रेडिंग वो मोबाइल के द्वारा ही की जाती है और मैं भी आपको मोबाइल पर ही ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो आप बस बड़े ध्यान से दोस्तों, ये आपने इस वीडियो को, इस स्ट्रेटजी को अगर समझ लिया तो दोस्तों आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनाने की आपकी यात्रा यहीं से शुरू होगी। आप अच्छा पैसा बना पाएंगे अगर इसको बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। इन स्ट्रेटजीज के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको फोकस के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्तों। ये सब चीजें मैं एक्सपीरियंस के साथ
आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों ये सब चीजें मैंने भी की है, मैंने भी इन स्ट्रेटजीज को सीखा है, मैंने भी अपने 24/7 दिया है दोस्तों। मैं आज आपके साथ स्ट्रेटजी जो शेयर करने वाला हूं उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको बड़े फोकस के साथ इसको देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सीखना है तो आपको ध्यान से और फोकस से आपको ये वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इन सभी वीडियोस में समय लगता है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट दोस्तों सीखने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों ये सब समय मैंने भी दिया दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन के 24/7 में मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मैंने इस यात्रा को सीखने में लगाया दोस्तों। तो आपको भी इन सभी, देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है ना, स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो, आपको अगर पैसा कमाना है तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको सीखना है तो इन वीडियोस को भी आपको फोकस के साथ और बड़े ध्यान से इनको देखना है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले आपको एक आपको मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, सिंपली आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह से हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको मैंने चार्ट देखना सिखाया दोस्तों। तो इस तरह के आपको, ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, आपको किसी का भी चार्ट किस तरह से पढ़ना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कैसे पढ़ना है, और ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर पे चार्ट देख रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको पता नहीं ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है, चार्ट कैसे देखना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन सभी वीडियोस की, जो आपको इस वीडियो में मदद करने वाले हैं दोस्तों। आप पहले चार्ट देखना, चार्ट को पढ़ना सीखिए, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब सबसे पहले आपको इस चार्ट को पढ़ना है दोस्तों, इस चार्ट को देखना है, आपको देखकर समझना है। चार्ट में आपको सबसे जो दो चीजें दिखेगी। एक तो आपको दिख रहा है ये हरे और लाल कलर में, जो आपको मैंने बता दिया है, कैंडल्स बोलते हैं इनको। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं इन्हें? कैंडल्स। अब ये कैंडल्स कैसे बनती है, क्या होता है, इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर इसका वीडियो आ चुका है। तो आपको उन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना है, और डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी बड़े ध्यान से पहले देख लीजिए दोस्तों। अब इन लाल और हरी कैंडल्स को, जब हम बहुत सारी कैंडल्स इकट्ठी होती है तो एक चार्ट का रूप धारण लेती है, एक चार्ट बनाते हैं दोस्तों। कैंडल्स मिलकर चार्ट बनाती है। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कितनी सारी कैंडल्स हैं, और ये सब कैंडल्स जब एक के बाद एक कैंडल्स बनती जा रही है, हम डेली चार्ट देख रहे हैं। इसी तरह आप इसको वीकली चार्ट कर सकते हैं, और ये मैंने वीकली चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक जो कैंडल है दोस्तों वो एक हफ्ते की है, इसमें एक कैंडल एक हफ्ते की है दोस्तों। इस तरह एक कैंडल्स एक हफ्ते की कैंडल्स बनकर जुड़कर एक चार्ट बना दोस्तों। आप देख रहे हैं इसमें चार्ट्स, इस तरह चार्ट्स बनते हैं, और आपको इसमें ट्रेंड भी दिख रहा होगा। अब आपको ट्रेंड का आइडिया लग चुका होगा कि ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया दोस्तों। तो आपको उस वीडियो को भी देखना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी को सीखने से पहले। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अब चलिए हम इसमें देखते हैं। तो आप इस चार्ट्स को देख रहे हैं, इन चार्ट्स को आपको देखते आना चाहिए। सबसे पहले ऊपर प्राइस, इसको प्राइस बोलते हैं दोस्तों। ये जो आपको दिख रहे हैं 21,710.80 जो आपको दिख रहा है ना, ये निफ्टी का प्राइस है दोस्तों। ऐसे 20,000, 24,000, 26,000, 28,000 आपको दिख रहा है, इधर 16, 14, 12 आपको दिख रहा है। ये सब निफ्टी के प्राइस है दोस्तों। ऐसे ही किसी भी शेयर के प्राइस होते हैं वो इसी लाइंस में इस तरह आपको नजर आएंगे। आपको चार्ट्स को इसी तरह पढ़ना है, और ये जो आपको हरे और लाल कलर में दिख रहे हैं इनको कैंडल्स बोलते हैं, और इन कैंडल्स को चार्ट बोला जाता है। और इन चार्ट्स को ही हम पढ़ते हैं, और इन चार्ट्स के माध्यम से भी हम आने वाले फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, और हम शेयर्स को पढ़ते हैं और शेयर्स को बाय करते हैं ताकि वो आगे बढ़े और हमें प्रॉफिट हो। तो दोस्तों इसके बाद नीचे जो आप देख रहे हैं वो है वॉल्यूम्स। ये वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये हैं खरीदार और बिकवाल के बीच के सौदे कितने हो रहे हैं, इसकी संख्या को, इसकी मात्रा को ये बताता है दोस्तों। ये आप नीचे देख रहे हैं बिलियन, मिलियन में आपको डाटा दिख जाएगा। ये बिलियंस में सब पूरा डाटा है दोस्तों। अगर आप इसको डेली चार्ट में करेंगे तो ये मिलियंस में आपको डाटा दिखेगा कि मिलियंस में इसमें खरीदारी और बिकवाली हो रही है दोस्तों। अब आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कोई शेयर खरीदते हैं तो प्रॉफिट कैसे होता है और लॉस कैसे होता है। ये भी वीडियो मैंने बना दिया है दोस्तों, और ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियोस को पहले देखिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आएगी दोस्तों। तो आपको मेरे चैनल के जितने भी वीडियो उनको बड़े ध्यान से फोकस के साथ पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ये स्ट्रेटजी आपको काम आएगी और आप सीख पाएंगे। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये स्ट्रेटजीज को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे, और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, और ट्रेड नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहाँ से बनेगा भाई। तो
तो आपको सभी चीजें पहले सीखना है, इसीलिए मैंने दोस्तों डायरेक्ट स्ट्रेटजी नहीं बताई, मैंने सबसे पहले आपको ये सब चीजें बताई जो स्ट्रेटजी में काम आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले रॉ ड्रॉ करके बताता हूँ इसको। आप पहले थोड़ा चार्ट को समझिए दोस्तों। देखिए उस वीडियो में मैंने चार्ट को बताया, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। इस तरह ये कैंडल्स जुड़ जुड़कर एक चार्ट्स का निर्माण कर रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों, ट्रेंड आपको दिख रहा है। मैंने आपको बताया दोस्तों ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। ट्रेंड पहचानने के लिए आपको देखना है कि हायर हाई और हायर लो क्या है। सो आपको देखना है लो और हाई कैसे बन रहे हैं दोस्तों। अगर हाई हायर हाई बनते जा रहे हैं और लो भी हायर लो बनते जा रहे हैं तो आपको पता है वहां पर अप ट्रेंड है। और इसी तरह अगर हाई लोअर हाई बनते जा रहे हैं और लो भी लोअर लो बनते जा रहे हैं तो आपको पता है वहां पर डाउन ट्रेंड होगा। और ना तो हाई हायर हाई बन रहे हो और ना ही लो लोअर लो बन रहे हो तो आपको पता है वहां पर साइडवेज ट्रेंड होगा। और हमें साइडवेज ट्रेंड में इन्वेस्ट करने से बचना है। तो आपको ट्रेंड कैसे पहचानना है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, इतने समय को आप देखिए जरा। इसमें आप अगर यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी जो है यहाँ से देखिए आप, मैं इसमें थोड़ा सा आपको ड्रा करके बताता हूँ कि अब ट्रेंड किस तरह से आपको शो, क्योंकि ये हमें स्ट्रेटजी में काम आने वाला दोस्तों। तो बड़े ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ इसमें मैं किस तरह से आपको ट्रेंड का फाइंड करना है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ये जो मेरा कर्सर जो पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा 7632, ये निफ्टी का लो था जब कोरोना का समय था, जब पूरे मार्केट दुनिया भर के गिरे हुए थे। हमारा देश का मार्केट निफ्टी भी उस समय बहुत डाउनफॉल में था और ये पॉइंट पे पहुंच चुका था। उसके बाद से जब मार्केट में रैली शुरू हुई तो आप देख रहे हैं सबसे पहले मार्केट ऊपर गया है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे आया है, उसके बाद फिर ऊपर गया दोस्तों और इतना ऊपर गया, उसके बाद फिर वहां से थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर गया मार्केट, फिर उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, फिर उसके बाद ऊपर गया है मार्केट, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया है, फिर उसके बाद ऊपर गया है मार्केट, फिर उसके बाद थोड़ा मैं डायरेक्टली आपको ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ, यहाँ तक आया है। उसके बाद मार्केट इस तरह ऊपर गया है, फिर इस तरह नीचे आया है, फिर इस तरह ऊपर गया है, फिर इस तरह से नीचे आया है और उसके बाद इस तरह से ऊपर गया है यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे आया है और उसके बाद अभी ये इस तरह से ऊपर जा रहा है दोस्तों। अब जरा इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, जो मैंने ड्रॉ किया दोस्तों इसको आप जरा ध्यान से देखिए और इसमें आप हाई और लो को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये हाई और लो को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब इस हाई और लो को आप समझिए। पहले सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब हमारा पहला वाला जब मार्केट ऊपर जाकर नीचे आया था हम उसको लो बोलेंगे। तो ये जो लो आपको दिख रहा है दोस्तों, इस लो के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो पिछले हाई के ऊपर चला गया दोस्तों, पिछले वाला हाई के ऊपर मार्केट चला गया है। अब उसके बाद फिर मार्केट में लो लगाया है। मैं यहाँ पर एरो बना दूंगा दोस्तों, आप समझ जाएंगे जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो ये जो लो बना दोस्तों पिछले वाले लो से हायर लो है, मतलब आपको यहीं से समझ आ चुका था कि मार्केट, या आपको यहीं से समझ लेना था। अगर आपको डॉ थ्योरी पता है, अगर आपको हायर हाई हायर लो मतलब अप ट्रेंड का पता है, तो आपको यहीं से पता हो जाना था कि मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे आया है फिर ऊपर गया है, तो आप देख रहे हैं पिछले वाले जो हाई हैं वो आने वाले हाई से कम है, मतलब हाई जो बन रहा है वो हायर हाई बन रहा है। जितने भी हाई है दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं ये सब हायर हाई बनते जा रहे हैं और जितने भी लो हैं वो भी हायर स्लो बन रहा है दोस्तों। और आज तक आप देख रहे हैं दोस्तों जितने भी हाई बने हैं वो हायर हाई बने हैं और जितने भी लो बने हैं वो हायर लो बने हैं दोस्तों। हाई अगर हायर हाई न भी बने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लो लोअर लो नहीं बनना चाहिए। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है दोस्तों, डॉ थ्योरी में जो जिन्होंने इन्वेंट किया है उन्होंने उन्होंने बताया है कि डॉ थ्योरी में दो ही नियम है। एक तो ये है कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो वो पिछले वाले लो को तोड़ नहीं तोड़ेगा, मतलब लो हमेशा हायर लो ही बनेंगे। अगर हायर लो की सीरीज खत्म हो गई, मतलब हायर लो बनना बंद हो गए, तो दोस्तों वहां से अप ट्रेंड समाप्त हो जाता है और डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। और जब तक डाउन ट्रेंड चलेगा दोस्तों, कब तक, उसका दूसरा नियम जो है उनका वो चलेगा जब तक कि हमें उसका लोअर लो और लोअर हाई वाली जो सीरीज है वो जब तक मिलती जाएगी, मतलब जब तक प्राइस
लोअर लो और लोअर हाई बनाते जाएगा तब तक वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। ये दो जो बातें हैं, ये दो जो उनके कोड है दोस्तों, डॉ थ्योरी के जो दो कोड हैं, जो नियम हैं, इन दो नियमों पर ही हमारी स्ट्रेटजी टिकी हुई है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पहचानना है कि हाई हायर हाई बन रहे हैं कि नहीं, या लो लोअर और जो लो हैं वो हायर लो बन रहे हैं कि नहीं दोस्तों। अगर हाई हायर हाई बन रहे हैं और लो भी हायर लो बन रहे हैं मतलब वहाँ अप ट्रेंड है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया दोस्तों, इसमें जितने भी लो हैं वो हायर लो हैं। इसका मतलब मार्केट में अभी अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों अभी तक, और ये चल रहा है 2020 से, अभी 2024 से 4 साल हो गए मार्केट में अपना वीकली लो को नहीं ब्रेक किया दोस्तों। अब इसका मतलब मार्केट में अप ट्रेंड है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको रफ ड्रा करके बता देता हूँ। तो इस सब को पहले हम डिलीट करते हैं। इस तरह डिलीट करना है, डिलीट करना कैसे लाइन ड्रॉ करना है ये सब मैंने आपको बता दिया है। ट्रेडिंग व्यू किस तरह से यूज करते हैं चार्ट देखने के लिए ये भी आपको मैंने बता दिया है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको रफ एक बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आप कोई सा भी शेयर देखेंगे दोस्तों, आपको ट्रेड करने के लिए कोई सा शेयर ढूंढना है, कैसे ढूंढना है ये मैंने बता दिया दोस्तों। अब उस शेयर्स को आप देखेगा फंडामेंटल के बेसिस पे, अगर आपको उसको सिलेक्ट करना है तो आपको फंडामेंटल वाले उसमें आपके जो एनालिसिस है वो लगाना, मतलब उसमें देखना कि क्या क्या हमें देखना है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा कि फंडामेंटल से किसी शेयर को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको टेक्निकल के माध्यम से करना है तो आपको उस शेयर्स का पहले नाम देखना है, ट्रेडिंग व्यू पे उसका चार्ट लगाना है, और उसके बाद उसमें जो मैं बता रहा हूँ आज टेक्निकल की हमारी जो पहले स्ट्रेटजी है वो मैं बता रहा हूँ आज आपको, तो उसको मैच कर लीजिएगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई शेयर है जिसका ट्रेंड कुछ इस तरह का है, अब जरा इस चार्ट को आप देखिए दोस्तों, जो मैंने ड्रॉ किया इसको देखिए आप। इसमें आप देख रहे हैं जो हाई बन रहे हैं दोस्तों, ये जो हाई बन रहे हैं मैं आपको उसमें थोड़ा सा कर्सर लगा कर बताता हूँ दोस्तों। ये जो हाई बन रहे हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, एक ये हाई है, उसके बाद एक ये हाई है, उसके बाद ये हाई लगा है। तो ये पिछले वाले हाई से जो है दोस्तों, ये पिछले वाला हाई था, अब उसका जो हाई लगा वो पिछले वाले हाई के ऊपर है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये हाई है 10,800 कुछ ऐसा, और ये जो हाई लगा दोस्तों ये लगा है 13,000। इसका मतलब हाई जो है हायर हाई है। और लो देखिए दोस्तों, ये जो लो लगा था मार्केट यहाँ से बढ़कर इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ये लो लगा दोस्तों 9,200 9,306, उसका जो हाई लगा और उसके बाद फिर लो लगा है। तो ये लो जो लगा है ये लगा है 11,000 का, पिछला जो लो है वो है 9,000 का, ये जो लो है ये लगा है अपना 11,000 का। इसका मतलब लो भी हायर लो बन रहे हैं, मतलब पहले वाले लो के ऊपर है, और हाई भी पहले वाले हाई के ऊपर है, ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के निशान है दोस्तों। इसका मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब हमें इसमें बाय कैसे करना है, किसी भी शेयर, अगर आपको कोई शेयर है और उसका चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, आप चाहे उसका लाइन चार्ट देख सकते हैं, और आप चाहे उसका कैंडलस्टिक चार्ट देखकर मैंने जो भी ड्रॉ किया था उस तरह आप पथ नाम का एक आपको इसमें मिल जाएगा साइंस, इसमें एक साइन मिलेगा पथ नाम के, उस पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से इसमें ड्रॉ कर लेना है। तो आप देखेंगे कि ड्रॉ करने के बाद जो आपका हाई और लो है दोस्तों, ये जो हाई और लो हैं इसको आप चेक कर लीजिए। अगर हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं मतलब वो शेयर जो है अप ट्रेंड में है। और आपको दोस्तों अगर बाइंग करना है, ये थंब रूल है दोस्तों, अगर आपको बाइंग करना है तो उस शेयर्स का मंथली चार्ट अप ट्रेंड में होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर उस शेयर्स का अब मंथली चार्ट अप ट्रेंड में है तो आप उसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर दोस्तों उस शेयर्स का जिसको आप बाइंग के लिए देख रहे हैं उसका मंथली चार्ट अगर डाउन ट्रेंड में है, मतलब उसमें हायर हाई और हायर लो की बजाय लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, तो आपको वहां पर बाइंग नहीं करना है। ऐसा शेयर्स आपको हमेशा लॉस ही करवाएगा दोस्तों। तो आपको सबसे पहले शेयर्स को देखना है, उसका नाम देखना है। अगर उसमें आप शेयर्स को बाइंग की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसमें उसके चार्ट देखिए, और चार्ट में देखिए कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसके बाद फिर देखिए अगर अप ट्रेंड है तो आप इसमें बाइंग करने के दो तरीके अपना सकते हैं। तो एक तरीका सिंपल जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपको शेयर्स का लेटेस्ट हाई देखना है। इसमें लेटेस्ट हाई का मतलब कि सबसे आखिरी में जो हाई बना है उस हाई को आपको नोट करना है, उसको देखना है। और इसको मैं रब कर देता हूँ।
और देखिए पथ की, ये आपको मैं बताता हूँ पथ कहाँ से मिलेगा, मैं आपको ड्रॉ भी करना है, मैं आपको बता दूंगा। ये आपको ब्रश के नीचे पथ मिलेगा। इस पे आपको देखिए दोस्तों, ये जो हमारा जो शेयर्स हाई लगाया है, इसके बाद ये शेयर जो है मान लीजिए इस तरह से नीचे जाता है और फिर यहाँ से घूम कर ऊपर जाता है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर किस तरह से बाइंग करना है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, आपको इसको ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हमारा हाई इतना था, उसके बाद शेयर्स में कुछ डाउनफॉल आया, कुछ गिरावट आई, और शेयर्स ने फिर पिछले वाले हाई के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज की, मतलब अपने पिछले वाले हाई के ऊपर शेयर्स निकला। और शेयर जब पिछले वाले हाई के ऊपर निकला दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बाइंग करना है। ये एक सिंपल सा बेसिक रूल है, इसके कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये भी हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि कब बाय करना है, कैंडल्स कौन से देखना है, कौन से चार्ट पे बाय करना है, ये भी सब आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी पहले समझा रहा हूँ, आप इसकी बैक टेस्ट कीजिएगा। अब बैक टेस्ट क्या है, सिंपली पिछले डाटा पर पिछले शेयर्स जो शेयर्स हैं उनके जो पिछले चार्ट हैं, जो अभी चल रहा है करंट प्राइस, उससे पीछे चार्ट को आप देखेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या इस तरह से कोई कंडीशन बनी है, उसको बैक टेस्ट बोलते हैं। इसके लिए मैं आपको बैक टेस्टिंग का पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में। अब दोस्तों आपको पिछले हाई जो को ऊपर अगर कोई शेयर निकल रहा है तो उसमें आपको बाइंग का प्लान करना है और उसमें बाइंग करना है दोस्तों। अब आपको वीकली चार्ट देख के बाय करना है कि डेली चार्ट देखना है कि मंथली चार्ट देखना है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा इसमें वीडियो एक आएगा दोस्तों आपके लिए। तो आप सबसे पहले उसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपको ट्रेड किस तरह का लेना है। आपको स्विंग ट्रेड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म का ट्रेड करना है कि आपको इंट्राडे का ट्रेड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेड करना है। जिस तरह का ट्रेड करेंगे आप उस तरह का आपको चार्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म्स का अगर आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको मंथली चार्ट देखना है, हायर हाई और हायर लो को चेक करने के लिए, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को देखने के लिए कि शेयर्स में अप ट्रेंड है कि शेयर्स में डाउन ट्रेंड है कि शेयर साइडवेज में है। तो अगर आपका शेयर जो आप प्लान कर रहे हैं बाइंग के लिए अगर वो अप ट्रेंड में है, उसके मंथली चार्ट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको उसमें बाइंग का प्लान करना चाहिए और उसके लिए आपको वीकली चार्ट देखना है। फिर उसके बाद आपको वीकली चार्ट में बाइंग करना है। अब उसमें वीकली चार्ट जो है आप देखेंगे उसमें दो तरह से बाय कर सकते हैं, एक तो उसके सपोर्ट लेवल पे और दूसरा उसका जब हाई क्रॉस हो रहा है वहां पर आप बाय कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट लेवल्स जो है ये कहां से कैसे पता लगेंगे ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे दोस्तों। आप केवल सिंपल समझिए कि जब भी उसका लेटेस्ट हाई जो उसका करंट हाई है जो मार्केट शेयर से बनाया है करंट हाई, उस हाई के ऊपर अगर नया हाई बन रहा है तो आपको वहां पर बाइंग करना है और उसमें फिर स्टॉप लॉस लगाना है पिछले वाले लो को। ये जो पिछले वाला लो है दोस्तों, अगर मान लो ये कोई शेयर है, मान लीजिए XYZ कंपनी का शेयर है, उसका लाइन चार्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप अगर उसमें इस पिछले वाले हाई के ऊपर अगर शेयर्स इस तरह नीचे जाकर ऊपर निकल गया तो आपको यहाँ पर बाइंग करना है दोस्तों। ये जो एरिया में दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, इस एरिया में आपको बाय करना है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा आपको डेली कैंडल्स या वीकली कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो जाए, अब ये क्लोज होने पर बाय करना चाहिए कि हमको ट्रिगर बेसिस पे बाय करना चाहिए, भी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पर बाय करना है और स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। ये जो पीछे लो लगा है लेटेस्ट लो, जो करंट लो है, जो अभी तक का सबसे हायर लो है, इसको आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये स्टॉप लॉस एक और नया शब्द मिला है दोस्तों आपको। तो स्टॉप लॉस क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमने कोई शेयर बाय किया, मान लीजिए इसी शेयर को हमने बाय किया 18,635 में। अब उसके बाद ये शेयर जो है ऊपर जाने की बजाय मान लीजिए नीचे चला जाता है। अब अगर अब ये शेयर्स में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, अब ये शेयर है दोस्तों आपने बाय किया, थोड़ा यहाँ चला, थोड़ा सा इतना ऊपर आया और वहां से नीचे जाना शुरू किया। और दोस्तों अगर ये इस लेवल के नीचे निकल जाए तो आपको वहां पर बेच देना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो एक लेवल है जिसके नीचे हम शेयर्स को बेच रहे हैं इसे ही स्टॉप लॉस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे ही स्टॉप लॉस कहा जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब हमें एक लिमिटेड घाटा, एक लिमिटेड लॉस लेना है, हमें प्री डिफाइन लॉस लेना है, हमें पहले से उसको प्लान करना है। ट्रेड को कैसे प्लान करना है ये भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा दोस्तों। तो रिस्क मैनेजमेंट इसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों मैं। तो जैसे ही हमारे बाइंग के बाद शेयर्स अगर हमारे एक लेवल के नीचे चला जाए तो हमें वहां पर हमें बेच देना है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों चलिए हम थोड़ा आगे, इसको मैं ड्रॉ को रब करता हूँ और इस तरह से आपको एक लाइव एग्जांपल आपको साथ शेयर करता हूं दोस्तों मैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये जो हमने स्ट्रेटजी
आपको मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी पर ये शेयर जो है वो कब बाय होता, कितने रुपए में बाय होता, कब तक उसमें कितना क्या हो चुका होता, ये सब आज हम लाइव में आपको बताने वाला दोस्तों। वीडियो को माइंड मत कीजिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको वीडियो को देखना है और बने रहना है मेरे साथ। स्ट्रेटजी सीखना है दोस्तों, प्रैक्टिकली आपके साथ बता रहा हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड नाम के शेयर्स है, इसके जो पिछले आप चार्ट देखेंगे, ये जो पूरा चार्ट है दोस्तों, इसका मंथली चार्ट, इसका मैं मंथली चार्ट लगा देता हूँ। ये दोस्तों इसका मंथली चार्ट है, आप देख रहे हैं, ये इसका मंथली चार्ट है। अब इस चार्ट में मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े थे, आपने उस समय, ये जो समय है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मान लेते हैं, मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो समय है, आपने मान लीजिए शेयर्स को यहाँ से देखना शुरू किया दोस्तों, ये यहाँ से आपने शेयर को, जो लाइन मैंने ड्रॉ की दोस्तों, 2 जनवरी 2012, 2 जनवरी 2012 से मान लो आपने शेयर को देखा और आपने सोचा कि इसमें हमें बाय के प्लान करना है, तो इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं, ये आपको पहले कैसे देखना था। अगर आप फंडामेंटल पे बेसिस पे देखते हैं तो आपको इसका कैश फ्लो देखना था, बैलेंस शीट देखना था, आरओसी आरओई देखना था, और उस तरह से आप इसमें देखते हैं कि कैसा है ये डाटा, और आप उसके बेसिस पे इसमें बाय और सेल का प्लान करते हैं। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे अगर आपको करना होता, मतलब आपको ये सब चीजें नहीं देखनी थी, तो केवल आप चार्ट देखकर कैसे बाय कर सकते थे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि शेयर जो था उस समय, ये यहाँ से पिक्चर हम गायब करते हैं दोस्तों, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि शेयर उस समय कैसा था दोस्तों। आप उसके पीछे वाले चार्ट को यहाँ से देखिए थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा आप क्या कीजिए, वो पथ जो है वो ड्रॉ करके देखिए आप। मैं यहाँ से पथ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि पथ थोड़ा, ये देखो शेयर इतना ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ नीचे आया है, उसके बाद फिर ऊपर गया है, फिर थोड़ा सा नीचे गया है, फिर ऊपर आया है, फिर वहाँ से नीचे गया है। अब उसको थोड़ा सा यहाँ से अपन आगे करते हैं, और आप तो फिर आपने यहाँ से देखा कि शेयर जो यहाँ से फिर ऊपर गया है, इतना ऊपर गया दोस्तों। अब इतना ऊपर गया और आपने यहाँ पर देखा, ये मैं इसको लाइन को थोड़ा ड्रॉ रब कर देता हूँ। आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर जो शेयर्स है, जो हमारा ट्रेंड नाम की कंपनी का शेयर था, अगर आपने उस समय इसको देख लिया होता कि ये तो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि ये देखो आपको हाई दिख रहा है, ये जो हाई है, ये हाई है, ये हाई है, और ये जो हाई है, ये सब क्या है दोस्तों, हायर हाई लग रहे हैं। और लो देखिए आप, ये लो है, ये लो उसके ऊपर है, ये लो लगभग उसके सेम है पर उसके नीचे नहीं है, मतलब अभी इसको हम हायर लो ही मानेंगे। तो आप देख रहे हैं हाई हायर हाई है और लो भी हायर लो है, इसका मतलब ये शेयर उस समय अप ट्रेंड में था। अगर मान लो आपने इसके पिछले वाले जो हाई पॉइंट था, ये हाई पॉइंट दिख रहा है 134 रुपये 85 पैसे इसका शेयर प्राइस है, इसको एक लाइन, आप थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये 129 रुपये 5 पैसे मैंने लाइन ड्रॉ की दोस्तों। और जैसे ही शेयर 129 रुपये के ऊपर निकला, और अगर आपने इसको उस समय बाय कर लिया होता दोस्तों, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ मैं, इसको बाय करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी करंट में आपको बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सिखा दूंगा। तो अगर आपने उस समय इसमें बाइंग कर ली होती, 129 रुपये 5 पैसे में इसको बाय कर लिया होता, स्टॉप लॉस आपने ये लगा लिया होता। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये भी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे, किस तरह से स्टॉप लॉस को प्लान करना है, किस तरह से लगाना है, सब हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे दोस्तों। तो अब मान लीजिए आपने इस शेयर्स को 129 रुपये 5 पैसे में बाय किया, और उस समय आपका स्टॉप लॉस 78 रुपये बन रहा था। इसमें रिस्क कितना हो सकता था ये भी सब मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। देखिए इसमें से 129 में 78 को हटाएंगे तो आपको एक डाटा, एक नंबर पता लगेगा, वो आपका रिस्क था। अब उसमें कितने शेयर लेना था, तो ये जो है दोस्तों, ये भी आप जब शेयर्स प्लान करेंगे, शेयर्स में बाइंग का प्लान करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। अब उसके बाद जब ये शेयर्स आगे बढ़ रहा है दोस्तों, आप देखेंगे, मैं इनको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, उसके बाद मैं पता लगाकर आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों शेयर्स किस तरह से चला है, ये इतना नीचे गया है, लेकिन दोस्तों पिछले वाले लो के नीचे नहीं गया, मतलब हम उस समय तक शेयर को नहीं बेचेंगे जब तक कि हमारा पिछला लो नहीं टूट जाता है, या फिर एक टारगेट
जो टारगेट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों, कि जहां पर आपने बाय किया उसके ऊपर एक प्राइस होता है, और वो प्राइस कैसे सिलेक्ट होता है, कैसे डिसाइड होता है, ये भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा दोस्तों मैं। तो आप उस समय अगर बने रहते तो तो शेयर्स ने इतना हाई लगाया है, उसका शेयर्स फिर इतना लो लगाया है शेयर्स ने, मतलब इतना प्राइस जो है नीचे गया है। और उसके बाद जरा आप देख रहे हैं, आपको चार्ट दिख रहा होगा, फिर भी मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ दोस्तों। अब ये आप देखेंगे यहाँ से फिर प्राइस जो है ऊपर गया है, आप देख रहे हैं ये 175 पे आ चुका है दोस्तों। आपने 129 में बाई किया है, 175 अभी चल रहा है, मतलब आप प्रॉफिट में हैं। अब उसके बाद आप देख रहे हैं कि आप इसमें ट्रेलिंग करते हैं। ट्रेलिंग क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, ये भी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे दोस्तों। मतलब आप शेयर को नहीं बेचते हैं, उसको बनाए रखते हैं अपने होल्डिंग्स में, और आप उसको बेचते नहीं है। तो फिर उसके बाद इस हाई लगाता है दोस्तों ये 252 रुपये का, उसका फिर नीचे आता है दोस्तों। और ये गिरावट में आप घबराते नहीं है, आप पेशेंट से इस शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें ये शेयर्स जो है दोस्तों, ये अभी तक मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, इसमें ये मोटा मोटा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों, इस तरह से ये 324 रुपये है। उसके बाद अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, चलिए हम फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। उसके बाद ये शेयर जो है दोस्तों यहाँ से सीधा बढ़ा है 800 रुपये हो चुका है दोस्तों, 806। उसके बाद फिर लो लगाया उसने दोस्तों, ये लो लगाया उसने अप्रैल 2020, कोरोना का समय था, उस समय की बात है ये। 369 रुपये का लो लगा। फिर उसके बाद शेयर जो है इतना हाई लगा चुका है, और उसके बाद फिर उसने लो लगाया था। उसके बाद शेयर्स ने इतने हाई लगाए हैं, फिर ये लो लगाया दोस्तों, ये लो थोड़ा यहाँ है दोस्तों। फिर उसके बाद इतना ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया। देखिए शेयर जो होते हैं दोस्तों, वो रॉकेट नहीं होता कि एक ही दिशा में बढ़ते जाएं, वो शेयर्स हैं, वो ऊपर नीचे होकर ऊपर जाते हैं। तो आपको पेशेंटली होल्ड करते रहना अच्छे शेयर्स को, जब तक कि हमारा हाई लो ब्रेक नहीं होता तब तक आपको होल्ड करके रखना है। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, तो इस शेयर्स को जरा आप देखिए, मैं थोड़ा सा उसमें ड्रा कर देता हूँ, ये यहाँ तक। अब जरा इसको मैं सब दिखा रहा हूँ आपको बड़ी पिक्चर। आपने दोस्तों ये यहाँ पर बाय किया है 129 रुपये में, मैं 129 रुपये पे एक और लाइन बना देता हूँ। 130 रुपये आपने बाय किया दोस्तों, और तब से आप उसको बेचे नहीं हैं। ये समय था 2000, ये दोस्तों 2012 मैंने आपको बताया था। 2012 में आपने ट्रेंड नाम की कंपनी के शेयर्स, अगर आपने एक शेयर भी बाय किया होता, 130 रुपये राउंड फिगर मान लीजिए, 130 रुपये आपने बाय किया होता, तो वो 130 रुपये अभी तक आप उसको बेचते नहीं होते, तो 130 रुपये के 3000 रुपये बन जाते दोस्तों। 3065 रुपये आज उसका करंट भाव है, क्लोजिंग प्राइस जो है 3065 रुपये है। तो इतना उसमें आपको प्रॉफिट हो चुका होता दोस्तों। आप सोचिए कितना, अगर आप इसमें 10 शेयर्स 100 शेयर्स खरीदे होते तो आज आपको कितना प्रॉफिट होता। इस तरह से प्रॉफिट होते हैं दोस्तों। तो ये मैंने सिंपल तरीका आपको बताया दोस्तों, कि किस तरह से पिछले वाले हाई के अगर अप ट्रेंड है, और अगर शेयर्स अप ट्रेंड में पिछले वाले हाई को ब्रेक कर रहा है तो आपको वहाँ बाइंग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है उसके पिछले वाले लो का, और उसमें बने रहना तब तक कि शेयर्स का पिछला लो ब्रेक ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आपको अच्छे अच्छे शेयर्स को टेक्निकल लेवल पे, इस स्ट्रेटजी के लेवल पे आपको चेक करना है। और अगर कोई हायर लो बना रहा है, कोई शेयर्स अप ट्रेंड है किसी शेयर में, और उसमें पिछले वाला हाई ब्रेक हो रहा है, तो आपको उसमें बाइंग करना है और बने रहना तब तक पिछला लो ब्रेक नहीं होता। तो इतने बड़े प्रॉफिट जो है दोस्तों आप भी बना पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, और इस तरह के शेयर्स आप प्रैक्टिकली आप चेक कीजिएगा, आप थोड़ी मेहनत कीजिएगा, आप भी इस तरह के शेयर्स को देखिए कि हायर लो के बेसिस पे कोई शेयर्स में कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता था। तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और इसके जो छोटे छोटे डाटा हैं ये आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे दोस्तों, कि कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, सब चीज़ें मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए दोस्तों। ये पैसा कमाने की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं, इस बेसिस पे आप किसी भी शेयर्स को बाय कर सकते हैं, और इतना मोटा पैसा, इतना बड़ा पैसा आप
बना सकते हैं। दोस्तों चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।